Assalamualaikum viewers, welcome to my channel Maria Gardezi Official। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मारिया गर्देजी ऑफिशियल। आज के लेक्चर में हम पैडागोजी के पास पेपर्स जो एनटीएस में पहले आ चुके हैं उनका पोर्शन सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ जाए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज का हम सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स का पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं जो है क्लासरूम मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो क्लियर शो नहीं हो रहे हैं, ये मैंने अलग से लिख दिए हैं। फाइनेंशियल ईयर इन पाकिस्तान बिगन इन, तो फाइनेंशियल ईयर पाकिस्तान में कब स्टार्ट होता है, ये है इसका ऑप्शन सी, यानी 1 जुलाई से स्टार्ट होता है। सेकंड है द रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स विच फर्निश मटेरियल फॉर द हिस्ट्री ऑफ स्कूल इज़ कॉल्ड, तो इसको ये कहते हैं लॉग बुक, ऑप्शन बी आता है। फिर थर्ड है द रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ द स्कूल इज़ केप्ट इन, तो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है वो कौन से रजिस्टर में रखा जाता है या बुक में, तो वो कैश बुक में रखा जाता है। उसके बाद है द रिकॉर्ड ऑफ ऑफिशियल लाइफ ऑफ एनी एम्प्लॉय इज स्टेटेड इन, तो जो ऑफिशियल लाइफ या पर्सनल लाइफ होती है, यानी मतलब पर्सनल से कि उसके जो सर्विस से रिलेटेड लाइफ होती है किसी भी एम्प्लॉय की, तो उसका रिकॉर्ड किस में लिखा जाता है, तो वो सर्विस बुक में, यानी जो उसकी सर्विस से रिलेटेड जो भी उसकी लाइफ है तो वो सर्विस बुक में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पीपल्स अटेंडेंस रजिस्टर विच ऑर्डर द नेम ऑफ स्टूडेंट शुड बी प्रेफरेबली फॉलोड, यानी जो स्टूडेंट्स का अटेंडेंस रजिस्टर होता है तो उसमें स्टूडेंट का नेम किस ऑर्डर से लिखा जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बोर्ड के एग्ज़ाम का है, यानी एनटीएस एग्ज़ाम का है, तो इसका आंसर हो जाएगा एडमिशन ऑर्डर, यानी जिस ऑर्डर से स्टूडेंट्स के एडमिशन होते हैं ना तो अटेंडेंस रजिस्टर में उसी ऑर्डर से उनके नेम लिखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसमें है नेक्स्ट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द कंपोनेंट ऑफ एनी लेसन प्लान, यानी इनमें से कौन सा लेसन प्लान का कंपोनेंट नहीं है। इवैल्यूएशन है एक, दूसरा प्रोसीजर, फिर ड्रेस कोड और ऑब्जेक्टिव, तो इसमें से ऑप्शन सी राइट है, ड्रेस कोड जो कंपोनेंट लेसन प्लान का नहीं है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोर लॉजिकली सीक्वेंस ऑफ लेसन इम्प्लीमेंटेशन, तो लेसन इम्प्लीमेंटेशन की सीक्वेंस लॉजिकली सीक्वेंस कौन सी है, तो इसका ऑप्शन ए है, उसके जो पॉइंट से नीचे लिख दिए हैं मोटिवेशन, इंटरेक्शन, लर्निंग एंड असेसमेंट। सबसे पहले मोटिवेशन होती है, फिर इंटरेक्शन होती है, फिर लर्निंग और आखिर में असेसमेंट होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एडवांटेज ऑफ यूज़ ऑफ आईसीटी टूल इन एजुकेशन, तो इसका जो राइट ऑप्शन है उसमें आ जाता है इमेज कैन इजीली बी यूज इन टीचिंग एंड इम्प्रूविंग द रिटेंटिव मेमोरी ऑफ द स्टूडेंट, यानी आईसीटी की एडवांटेज क्या है, तो इसमें ये बता रहे हैं कि इमेज कैन इजीली बी यूज, यानी इमेज को हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं टीचिंग में और इम्प्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट्स की रिटेंटिव मेमोरी को इमेज के ज़रिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेथड ऑफ असेसमेंट, इसमें से असेसमेंट का मेथड कौन सा नहीं है। एक है रोल कॉल, दूसरा ऑब्जर्वेशन, चेकलिस्ट एंड क्वेश्चनिंग, यानी असेसमेंट का इनमें से मेथड कौन सा नहीं है, तो रोल कॉल, इसका राइट ऑप्शन है रोल कॉल। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द स्टेप ऑफ क्लासरूम असेसमेंट, इसमें से क्लासरूम असेसमेंट का स्टेप कौन सा नहीं है। एक आ गया प्लानिंग, पेरेंटल मीटिंग, मेंटोरिंग एंड इवैल्यूएशन, तो ये जो पेरेंटल मीटिंग यानी क्लासरूम असेसमेंट का पार्ट नहीं है कि पेरेंट्स के साथ मीटिंग करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट इज़ द एग्जांपल ऑफ डैश असेसमेंट, यानी एसएटी सेट कौन सी असेसमेंट की एग्जांपल है, फॉर्मेटिव, सबमेटिव, इनफॉर्मल एंड पोर्टफोलियो, तो ये सबमेटिव असेसमेंट की एग्जांपल है एसएटी सेट। फिर नेक्स्ट है एन एग्जांपल ऑफ परफॉर्मेंस असेसमेंट, यानी परफॉर्मेंस असेसमेंट की एग्जांपल क्या होगी, तो ऑप्शन दिए हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन ऑफ स्टूडेंट इवैल्यूएशन देयर वर्क, सी है एन इनकम्प्लीट स्टेटमेंट टू बी कंप्लीटेड थ्रू
अप्रोप्रिएट वर्ड्स, या डी है स्टूडेंट फाइंड द एरिया ऑफ द क्लासरूम इन ऑर्डर टू फाइंड आउट हाउ मच कारपेट विल बी नीडेड। तो परफॉर्मेंस का मतलब यानी वो परफॉर्म करके तो कोई असेसमेंट करेंगे। तो स्टूडेंट फाइंड द एरिया ऑफ क्लासरूम इन ऑर्डर टू फाइंड आउट हाउ मच कारपेट बी नीडेड, यानी स्टूडेंट्स क्या देखेंगे कि एरिया फाइंड करेंगे क्लासरूम का कि कितनी कारपेट उसके लिए ज़रूरत होगी। तो ये परफॉर्मेंस असेसमेंट की एग्जांपल हो गई। ये ऑप्शन डी इज़ राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पिन ड्रॉप साइलेंस इज डैश नोटेशन फॉर बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इन चार में से? ट्रेडिशनल, यानी पिन ड्रॉप साइलेंस जो है ट्रेडिशनल नोटेशन फॉर बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टाइल फॉर क्लासरूम मैनेजमेंट एंड मोस्ट क्लोजली corresponds to the appropriate student behavior, यानी इन ये जो आपके पास दिए हुए ना स्टाइल्स एडमिनिस्ट्रेशन के, तो इनमें से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है? तो ये अथॉरिटेटिव स्टाइल मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टाइल है। फिर नेक्स्ट है व्हेन इज़ द बेस्ट टाइम टू टेल स्टूडेंट अबाउट द रूल्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस फॉर बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट। ये यानी स्टूडेंट को क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए रूल्स कब बताने चाहिए और बेस्ट टाइम उसके लिए कौन सा होगा? तो इन चार ऑप्शन में से ए आ जाएगा ऑन द वेरी फर्स्ट डे, यानी स्टार्ट में ही बच्चों को रूल्स क्लासरूम मैनेजमेंट के बता देने चाहिए ताकि आगे डिस्टर्बेंस ना हो। फिर नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट रिफ्लेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टूडेंट बिहेवियर एज एन आउटकम ऑफ बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट। तो इनमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिफ्लेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टूडेंट बिहेवियर एज द आउटकम ऑफ बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे पहले क्या होना चाहिए? अटेंटिव होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए और ऑर्डरली होना चाहिए। Which of the following is the best strategy to manage disruptive behavior more effectively in classroom? तो इसका राइट ऑप्शन डी है पेरेंट्स मीटिंग। नेक्स्ट है टीचिंग स्किल्स आर ऑलवेज हेल्पफुल फॉर, किसके लिए हेल्पफुल होती हैं? तो ये ऑप्शन सी डिजायर्ड लर्निंग के लिए हेल्पफुल होती हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासरूम टीचिंग स्ट्रेटजी। इनमें से क्लासरूम टीचिंग स्ट्रेटजी कौन सी नहीं है? तो ऑब्वियसली इसमें ट्रिप आ जाएगा क्योंकि ट्रिप क्लासरूम के अंदर नहीं हो सकता। बाकी डिस्कशन, इंक्वायरी, गाइड, इंस्ट्रक्शन, कोऑपरेटिव लर्निंग ये सब क्लासरूम में हो जाती हैं। नेक्स्ट है नेम द इनोवेटिव टीचिंग स्ट्रेटजी फ्रॉम द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज। इनमें से कौन सी इनोवेटिव टीचिंग स्ट्रेटजी है? तो ये है जिक्सा। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन टीचिंग स्किल। टीचिंग स्किल में क्या इंक्लूड है? तो प्रेजेंटेशन स्टाइल है। फिर नेक्स्ट द बेसिक पर्पस ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट इज़, इसका राइट ऑप्शन है गेन एंड मेंटेन स्टूडेंट कोऑपरेशन एंड प्रोमोट लर्निंग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग में नॉट बी कंपोनेंट ऑफ एनी लेसन प्लान। तो ये है ड्रेस कोड, ये रिपीट भी हो गया है। आज का मेरा लेक्चर यहीं तक था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।